हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हमारे बहुत ही खास प्रोग्राम में जहां कुछ शख्सियत हमारे बीच है। और देखिए, हर इंसान अपने लिए जी रहा होता है, अपने परिवार के लिए जी रहा होता है, अपने परिजनों के लिए जी रहा होता है, या यूँ कहे कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जी रहा होता है। ऐसी इस दुनिया में, इस स्वार्थपरक दुनिया में, इस निजपरक दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के नाम कर रखा है। वो जितना हो सकता है दूसरों के लिए करते हैं, जितना हो सकता है दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसी शख्सियतें आज हमारे बीच है। और आपके बीच है नव भारत संस्थान खेजरोली से बहुत सारे पदेन अधिकारी। और हर साल पिछली बार ब्लड डोनेशन कैंप कराया, रिकॉर्डेड खून इकट्ठा हुआ, ब्लड इकट्ठा हुआ। और बहुत सारे जो ज़रूरतमंद थे, आप इस समय देख पा रहे हैं डेंगू वाला चल रहा है, इससे पहले भी कोरोना का कहर था। और वहाँ ब्लड की, क्योंकि ब्लड की कीमत तो केवल उसी इंसान को समझ में आती है जिसके घर पे भगवान न करे कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है और उसके बाद में ब्लड की कमी से उनका घर का कोई परिजन या पेशेंट तड़पता होता है, तो वो लोग ही समझ सकते हैं। और क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फैक्ट्री में नहीं बना सकते, उसको आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, आप हर चीज़ को सिंथेसाइज, तो वहाँ पर आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। और न केवल ब्लड डोनेशन का, और भी सामाजिक सरोकार के कार्य के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे महान शख्सियत हमारे बीच है। मैं सबसे पहले आपको आपका परिचय करा दूँ। आप कानजी नव भारत हैं, और आप का ही आइडिया था, आप ही का विचार था कि मुझे इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाना है जो समाज के लिए काम करे, समाज की व्यवस्थाओं के, मतलब समाज का जो जहाँ सुधार हो सकता है वहाँ सुधार के लिए, जहाँ ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सकती है उसके लिए मदद करे। तो आप है कानजी नव भारत। इसके बाद हमारे साथ है राहुल जी यादव सर। और राहुल जी सर भी काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं इस सामाजिक सरोकार के कार्य में। और साथ ही संजय यादव जी हैं। संजय यादव जी भी लगातार जब जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप या जितना काम होता है उसमें सदैव तत्पर रहते हैं। महेश जी यादव नव भारत हमारे बीच हैं। आप भी हर सामाजिक कार्य में, चाहे वो संगठन का काम हो या संगठन के कहीं और भी दूसरा काम, उसके लिए आप तैयार रहते हैं। साथ ही मेरे दाईं तरफ बैठे हैं श्याम जी नव भारत। और श्याम जी मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रोहितास जी जादव साहब। तो हम कई सारे क्वेश्चंस हमारे हैं, चूँकि आप आज एक प्रोग्राम के लिए आए थे कि हमें एक पोस्टर विमोचन करना है, तो लेकिन मेरे दिमाग में आया कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों ना जो राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के जो जुड़े हुए जो दर्शक हैं उनको भी आपसे रूबरू करवाए, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए आपका ये काम किसी के लिए प्रेरणा बन जाए, किसी के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाए। तो कई सारी बातें हम इनके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो इसके संस्थापक है कानजी नव भारत सर, उनसे जानना चाहूँगा ऐसे क्या हुआ कि मतलब आप स्टडी कर रहे थे, स्टडी करते करते आपके दिमाग में से क्या बात आ गई कि आपको लगा कि नहीं मुझे समाज सेवा करनी चाहिए, तो कैसे आपके दिमाग में आइडिया है? आप सभी को मेरा नमस्कार। और ये मेरा आइडिया 3-4 दोस्तों का ग्रुप था हमारा, तो हमने फेसबुक व्हाट्सएप पे हमारा नाम के आगे वो लगाया भारतीय। तो फिर बहुत से लोग ये बोलने लगे कि भारतीय क्यों लगा रहे हो, क्या हम क्या दूसरे देश के हैं क्या। तो फिर हमने, श्याम जी ने, राहुल ने, रोहितास जी ने, महेश जी ने कोई एक मतलब ठीक नाम ढूंढने की कोशिश की। तो फिर उसमें हमें ये हमारे ग्रुप का नाम नव भारत बहुत ठीक लगा और हमने फेसबुक पे ये नाम लगाया। फिर हमारी कॉपी करने के लिए बहुत से लोग आगे आए और उन्होंने भी ये नाम लगाया। फिर कम से कम हम 20 लोग हो गए। फिर हम 20 लोगों ने एक साथ बैठकर ये सोचा कि हम ये नाम है, इस नाम को मतलब दूसरे कामों में भी लेके जाएंगे आगे तक। तो फिर श्याम जी का ये विचार था कि हम एक वो बनाए ग्रुप जिससे हम जो भी वो हैं लोग हैं, ऐसे लोग हैं और गरीब लोग हैं, उनकी सहायता की जाए। और किसी को उसकी सेवा हो, जरूरत हो, रक्तदान की ज़रूरत हो, तो हम एक कैंप लगाए रक्तदान का, जिससे हम लोगों की सहायता में आगे रहें। सर पहले भारतीय, मैंने भी आपका फेसबुक पे आपका श्याम जी का दोनों का भारतीय पढ़ा था। उससे पहले मैंने आपका 1-2 वीडियो देखा था जिसमें आप कोई बगीचा वगैरह लगा रखा था आपने, तो वहाँ बगीचे से फिर एकदम से सामाजिक सरोकार और ये तो कैसे ये कंसेप्ट, मतलब कोई और बड़ा कारण रहा कि नहीं मुझे सेवा करनी चाहिए, या कोई और किसी और
किसी ऐसे इंसान को देखा जो ज़रूरतमंद था, मतलब कैसे इसकी आई, कैसे एक्चुअली कंसेप्ट कैसे आया कि नहीं मुझे ये करना है? स्वामी विवेकानंद जी के मैं जब भी जीवनी पढ़ता हूँ और महाराणा प्रताप की जब भी जीवनी पढ़ता हूँ तब भी मेरे अंदर ये कार्य, ऐसे सेवा कार्य करने की वो भावना जग जाती है। और ये एग्रीकल्चर तो हमारा खानदानी धंधा है, ये मैं हमेशा करता रहूँगा और ये सेवा कार्यों में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हमेशा लेते रहेंगे। आज हमारे ग्रुप में लगभग 700 से 800 आदमी हैं जो सही बात ठीक काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं राहुल जी जानना चाहूँगा। राहुल जी, पिछले ब्लड डोनेशन कैंप में कितना ब्लड यूनिट इकट्ठा हुआ था? 643। तो आपका था कि भाई 643 यूनिट हम कर लेंगे, मतलब बहुत बड़ी यूनिट होती है क्योंकि एक बहुत बड़ा कोई पीएम या सीएम या कोई एमएलए एमपी सांसद वो करते हैं तो वहाँ भी इतनी सारी यूनिट नहीं होती। तो कैसे इसको आपने मैनेज किया और इतने यूनिट कैसे कर पाए? सर सभी रक्तदाताओं का सहयोग रहा है, सभी भाई लोगों का नवभारत सेवा संस्थान में। और हमारा इतना वो तो नहीं था, लेकिन 400-500 यूनिट का था हमारा सर। मतलब 400-500 यूनिट का था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लोगों ने सहयोग किया। इसका मतलब यूँ भी है कि एक पहले लोगों में ये था कि नहीं ब्लड नहीं देना चाहिए, ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है, ब्लड देने से वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन आज कंसेप्ट चेंज हो रहा है। आज लोग वाकई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और केवल लोगों से ही नहीं, आप लोगों ने पूरी जागरूकता फैलाई। मुझे पता है आप कहाँ कहाँ गए, कितने लोगों के साथ आपने जो है ना उसको पोस्टर विमोचन करवाया ताकि हर लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे। तो काफ़ी मेहनत आप लोगों ने की और उसी का परिणाम था कि 643 एक बहुत बड़ा फिगर होता है 643 का। और मैं एक्चुअली मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ का जो पूरा भीड़ वगैरह, इतने लोगों के ब्लड देने वालों की मतलब नंबर है नहीं आ रहे, तो मुझे, क्योंकि हम लोग भी ब्लड डोनेशन करवाते हैं, ठीक करवाते हैं, लेकिन वहाँ जाके मुझे लगा कि हमें और ज़्यादा आपको देख के हमें प्रेरित होना चाहिए। वाकई बहुत ज़बरदस्त वाला एक कैंप था। अब मैं संजय जी जानना चाहूँगा, ब्लड डोनेशन के अलावा और क्या क्या संजय जी हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं या हमारे क्या क्या काम अभी चल रहे हैं? अभी हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि एक तो जैसे ये आता है कपड़े का काम आता है, जिसमें कुछ महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं, उनको एक सिलाई मशीन देके बहुत बढ़िया वहाँ से उनको कुछ उनका जो रिवट निकलता है वो उनको देके और हम वो सामान आगे एक्सपोर्ट करें या फिर किसी मतलब फैक्ट्री में या फिर कहीं पर भी जैसे हम पहुंचा सके उसको, तो उस पर अभी विचार चल रहा है इसका। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जो लोग, जो महिलाएं जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको सिलाई मशीन देके और उनको आगे से आगे काम देना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा भी अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा मुझे, तो मैंने कहा थोड़ा सा जो ऐसा हाई है जिनके यहाँ कोई बच्चियों की शादी होती है, तो वहाँ हम लोग थोड़ा जितना हो सके उतनी मदद करें। और भी कई सारे ऐसे जगह है जहाँ हम लोग समाज सेवा कर सकते हैं। और वाकई आप लोग इतनी, देखिए एक आदमी, एक या दो या चार आदमी जुड़े ना, वहाँ तक तो ये मान सकते हैं भाई मित्र मंडली हो सकती है, लेकिन जहाँ पे लोग 700 हो जाए ना, तो वहाँ तो ये मान सकते हैं 101% की किसी न किसी इंसान का एक अच्छी सोच भी है और बाकी सब लोग जो निस्वार्थ रूप से समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और एक बड़ा मैसेज है नवभारत सेवा संस्थान द्वारा कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी के दिमाग में कोई कंसेप्ट आया या 4 आदमियों के आया, ये 4 आदमियों ने शुरू किया, एक ने शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना आप नेक सोच आपकी और कितना आप अच्छा करना चाहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके संगठन से एक बहुत बड़ी प्रेरणा ये मिलती है कि इंसान चाहे, जिसकी सोच अच्छी हो, वो इंसान कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। अब मैं थोड़ा महेश जी से जानना चाहूँगा, इस साल का क्या टारगेट है? इस साल भी जोर शोर से ब्लड डोनेशन, मैं आपको दर्शकों को बता दूं, 7 नवंबर संडे को जो सामने आ रहा है, 7 नवंबर 2021 को खेजरोली में फिर से आप ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हैं। मुझे पता है आप पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी है और बहुत मेहनत, सारे जो लोग हैं, पूरे जो संस्थापक से लेके और सारी जो प्रदेश सभापति है, वो सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बार के क्या प्लानिंग है, क्या आप किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं और इस बार कैसे बहुत अच्छा करने वाले? सर वैसे तो ये डेंगू का थोड़ा ज़्यादा प्रकोप है, पर 800 प्लस तो मिनिमम होगा हमारा टारगेट, लगभग 800। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत ही बड़ा टारगेट है और मुझे लग रहा है 800 शायद आराम से क्रॉस कर जाएंगे। 800 रक्तदाताओं को एक कैंप पर दिया जा रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है। आज तक आपने जितने ब्लड डोनेशन कैंप में आप गए होंगे या किसी ने ब्लड दिया होगा, तो हेलमेट तक ही
होता है भाई हेलमेट दे देते हैं या इस तरह से, लेकिन अब की बार एक कंसेप्ट, हाँ अब की बार थोड़ा कंसेप्ट इन्होंने चेंज किया है कि हम जो भी ब्लड डोनेट करने वाले हैं उनको कैंपर पानी का देने वाले हैं जो हर रक्तदाता के लिए होगा। और आज तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनकी उम्र 25 साल है और वो 35 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुके हैं, वो हर 3 महीने के बाद में, क्योंकि सोच बदली है। पहले के अलग सोच थी, आज मैं बात करूँ आज से 10 साल पहले की, तो कभी मेरी जो ताईजी हैं उनको, मेरे जो ताऊजी है उन्होंने कभी ब्लड दिया था तो कई दिन तक वो उनको लड्डू बना के खिलाए गए थे, वही ये कमजोरी आ गई। लेकिन आज सोच बदली है और आज ब्लड की, देखिए ब्लड आज भी हम जितना ब्लड की ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान को उतनी यूनिट्स हम लोग इकट्ठी नहीं कर पाते हैं इतनी, लेकिन फिर भी आप जैसे व्यक्तित्व की वजह से काफ़ी लोगों तक ब्लड पहुंचता है। और ब्लड का मैंने कहा ना, उस इंसान को पता है जिसके यहाँ कोई खून की कमी से कोई इंसान तड़प रहा होता है, परिजन तड़प रहा होता है, तो खून की वैल्यू तो केवल वही इंसान समझ सकता है। तो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में श्याम जी सर से मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। श्याम जी हमारे बीच है, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, तो श्याम जी भी संस्थापक सदस्यों में से एक है, तो थोड़ा श्याम जी आप बताइए कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। और हमेशा श्याम जी हमेशा तत्पर रहते हैं किसी भी काम के लिए, आप क्योंकि पहले पिछली बार भी इस बार भी जहाँ भी जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, जागरूकता के लिए लोगों से बात करनी होती है, समझाना होता है, तो वहाँ पर आप तैयार रहते हैं। तो एक्चुअली शुरुआत से कैसे कांत जी के दिमाग में ये बात आई और कैसे आपने इसको एक धरातल पे लाके और इतना बड़ा संगठन बना दिया इसको? आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं कांत जी से मिला 2010 में। 10 तक तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। हमने 4-5 साल पढ़ाई भी की। 2016 के अंदर कांत जी ने मेरे को एक नाम सुझाया, भारतीय। अब भारतीय नाम मैंने भी अपना फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने नाम चेंज कर लिया। कुछ दिनों बाद में दिमाग में आइडिया आया, कांत जी ने बोला कि ये भारतीय की जगह अपन नव भारत कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने नव भारत कर लिया। फिर धीरे धीरे हमारे नव भारत की जनसंख्या बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई, और एक फिर विचार आया कि अपन इस प्लेटफॉर्म को एक समाज सेवा के तौर पर अपन जोड़ सकते हैं। सामाजिक सरोकार हो, गरीबों की सेवा हो, ब्लड की जरूरत है उनको ब्लड जो भी उपलब्ध करवाना हो, वैसा हम कर सकते हैं। सही बात। फिर हमने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में सभी से राय ली, सभी का पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिला। फिर इसके अलावा फिर हमने जुलाई 2020 में अपन ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 27 जुलाई 2020 में रजिस्ट्रेशन हुआ संस्थान का। और इसमें अहम योगदान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रहा, जिससे लोगों तक, हर लोगों तक हमारी बात पहुंची। हमारे जो विचार थे, हमारे जो विवेकानंद जी के जो संस्कार थे, वो हमने लोगों तक पहुंचाया। लोग धीरे धीरे हमसे जुड़ने लगे। फिर हमारी जो संस्था के जो लोग हैं सभी सपोर्टिव हैं, एक साथ मिलजुल कर काम करने वाली सोच रखते हैं, इसलिए हम आज ऐसा कर पा रहे हैं और इस मुकाम पर हैं। बहुत बड़ी बात है कि अच्छे, हाँ राजस्थान में ये बहुत बढ़िया बात बताई। आज भाई आपके जो मतलब टीम मेंबर्स हैं आज पूरे राजस्थान से हैं, राजस्थान के कोने कोने से हैं, और ये एक अच्छाई होती है। अच्छाई के साथ ही लोग जुड़ते हैं, क्योंकि आज तो एक छोटा सा बच्चा भी समझता है कि मैं जिसके साथ जुड़ रहा हूँ वो मुझे क्यों जोड़ना चाह रहा है। लेकिन जहाँ भावना नेक होती है इंसान की, जहाँ एक अच्छा पॉजिटिव काम करने की बात होती है, वहाँ पर लोग जुड़ते चले जाते हैं। और इसी का प्रमाण है कि पूरे राजस्थान से आज 700 से 800 लोग संस्थान में निरंतर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। अब रोहितास जी हमारे बीच है। रोहितास जी बहुत ज़बरदस्त और लेबोरियस पर्सनैलिटी है नव भारत टीम की, बहुत ही मेहनती इंसान है। तो पूरा जी जान इन्होंने लगा रखा है। तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या प्लानिंग है नेक्स्ट वाली और कैसे बेहतरीन करने की तैयारी है। सर, हमारे संस्थान को अब आगे मतलब जितने भी बड़े सामाजिक कार्य हैं उनमें जो भी जितने भी मतलब हमारे आस पड़ोस में या पूरे सर्व समाज में जो भी गरीब तबके के लोग हैं जिनकी ज़रूरत है हर चीज़ की, चाहे वो शिक्षा हो चाहे पैसा हो, तो उनकी हर ज़रूरत पूरी अपनी संस्थान की तरफ से हम करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर एजुकेशन के क्षेत्र में जिनके भी बच्चों के पास अगर किनके पास कॉपी किताब या फिर बहुत बड़ी बात, या मतलब जिनके पास ड्रेसें नहीं है स्कूल की आने जाने के लिए, तो उनके लिए किताबें और ये निःशुल्क हम उपलब्ध करवाएंगे हर विद्यालय में। और अब जिनके भी घरों में बच्चे छोटे हैं उनके पास ड्रेसें नहीं है, तो उनके लिए ड्रेसें बनवा के उनको दें। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एजुकेशन देना बहुत एक मतलब किसी भी समाज को या किसी भी
देश को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो एजुकेशन को लेके भी आपका बड़ा प्लानिंग है कि जो स्टूडेंट्स बुक्स के अभाव में या फिर कॉपी किताब उनको नहीं मिल रही या और कोई जो ना मदद चाहिए, उसके लिए आप लोग आपके दिमाग में चल रहा है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी बात है। न केवल आप ब्लड को लेके, न केवल आप किसी की मदद सामाजिक जो जिस तरह से करें, उसके साथ साथ एजुकेशन वाला भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मतलब जो अभी कंपटीशन की तैयारी है, उनके पास कईयों के पास मतलब बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए कंपटीशन की बुक्स है जिनके भाई जो रिक्वायरमेंट है, भाई इनका बच्चा मतलब कमज़ोर है या आर्थिक स्थिति कमज़ोर जिनके खराब है, उनके लिए कंपटीशन की बुक्स भी अवेलेबल कराना, ये अपना नेक्स्ट अगला टारगेट। भाई एजुकेशन तो सबसे बड़ा हथियार है। एजुकेशन है, जो एजुकेशन लेता वो दहाड़ता है। राजा का बेटा राजा नहीं बनता। आज के टाइम में अपने आप को जो सही साबित करता है, योग्य होता है, वही राजा बनता है। और हमारे संस्थान का एक ही लक्ष्य है, पूरे समाज को साथ लेकर चलना है। बहुत अच्छी बात है सर। अब मैं संस्थापक कांजी सर से थोड़ा सा क्या मैसेज है उनका युवाओं के लिए जो ये सोचते हैं कि नहीं मैं अपना ही कर लूँ, खुद ही कर लूँ। और जनरली देखो होता भी यही है, एक इंसान जो है जन्म लेता है, उसके बाद में अपने बच्चों की शादी करता है और लास्ट में जब जा रहा होता है तो एक प्लॉट उनका जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या भीलवाड़ा में होता है। और मुझे नहीं लगता कि शायद उनके जो पड़ोस वाले लोग भी उनको पहचान पाते हैं कि कोई है यहाँ या कोई था या चला गया या इस तरह की बात होती है। लेकिन आप इतनी सी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम आपने बनाया है, इतनी बड़ी पहचान आपने बनाई है, तो युवाओं के लिए क्या आपका मैसेज है कि आप युवा जो सोचते हैं कि नहीं मैं अपने लिए जीऊँ या अपने परिवार के लिए जीऊँ, या हर इंसान के लिए जो अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कांजी सर। मैं मेरे सभी यूथ भाइयों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पहले खुद का काम करो, फिर अगर आपके पास समय और धन और बल जो भी बचता है सभी समाज के सभी लोगों के लिए आपका होना चाहिए, क्योंकि आपकी यूथ की शक्ति ही हमारी भारत की शक्ति है। सही बात है। मतलब अपने लिए तो सभी जीते हैं, आप दूसरों के लिए भी जितना हो सके, क्योंकि इंसान जब आपको किसी ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, अगर आप सक्षम है तो आप भी दो आदमियों को अंगुली पकड़ के चलना सिखाएं, किसी को तैयार करें। मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और लास्ट में मैं सभी को बता दूं, नवभारत सेवा संस्थान के तत्वावधान में बहुत बड़ा रक्तदान शिविर है सामने, जो 7 नवंबर 2021 और सुबह 9 से 5 बजे तक है। और एड्रेस जो है वो गेमोपाई स्कूटर शोरूम के पीछे अनुष्का कैंपस भगत सिटी पेट्रोल पंप खेजरोली में है। तो जितने भी युवा है ब्लड दे सकते हैं वो आगे बढ़ चढ़ के आए, ब्लड देवे। और जो ब्लड देने की स्थिति में नहीं है, बीमार है, तो वो भी वहाँ आके और हौसला जरूर सबका बढ़ाए, मैं सभी से निवेदन करूँगा। और अधिक से अधिक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच के ब्लड देने वाले ब्लड देवे, नहीं देने की जो स्थिति में वो भी जाके सबको एक क्योंकि ऐसे कामों को आगे बढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है हम लोग ब्लड दे के ही समाज की सेवा कर सकते हैं। हो सकता है बीमार है, हो सकता है तबीयत खराब है, लेकिन आप जाके भी वहाँ एक अपनी उपस्थिति दिखा के और हम सबका हौसला बढ़ा सकते हैं। तो सभी से फिर से मैं निवेदन करूंगा, ज़रूर आप 7 नवंबर 2021 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अनुष्का कैंपस भगत सिटी पेट्रोल पंप खेजरोली में ब्लड डोनेशन कैंप है नवभारत सेवा संस्थान के द्वारा, ज़रूर पहुँचे। और पूरी जो नवभारत सेवा संस्थान की टीम जो यहाँ राजधानी कैंपस में है, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारा शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद।